1750 in Devanahalli. He was the eldest son of Sultan Hyder Ali of Mysore and his wife Fatima Fakrunnisa. Tipu Sultan born in a Muslim family. He was also a scholar, soldier and poet. Tipu introduced several new laws including new coinage and new land revenue system. He started the growth of the silk industry in Mysore. At the request of the French, he built a church, the first in Mysore. With the help of French, Tipu Sultan fought against the British to keep Mysore's independence. हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह 20 जिलहज 1163 हिजरी 20 नवंबर 1750 को दीवाना हल्ली में पैदा हुए। वालिदा का नाम फातिमा फखरुन्निसा था, वालिद का नाम हैदर अली था। बचपन के टीपू सुल्तान मेहनत कर साहिब लियाकत इस्लामी उलूम के अलावा अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसी, उर्दू, तमिल जैसी जबानों पे जल्द उबूल हासिल किए। उस जमानों के फनून सितारी, शमशीर जनी, तैराकी वगैरह में भी महारत थी। ताकत, हिम्मत, शिजात, इस्तेकामत, ये सब चीजें टीपू सुल्तान को विरसे में मिली। यही वजह थी कि टीपू सुल्तान ने बरतानी हुकूमत के खिलाफ तलवार उठाई। टीपू सुल्तान ಹದಿನೇಳನೂರ 50ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಇವರು 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಹೈದರಾಲಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಥಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇವರು ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ನೆಪೋಲಿಯನ್ನರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಕೇರಳದ ಮಲಬಾರಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಪಣ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ದಲಿತರ ಮೇಲಿನ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿದರು ಹಾಗೂ ಭೂಖಂಡ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು 4ನೇ ಮೇ 1799ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. Maulana Abul Kalam Azad was born on 11 November 1888 in Makkah. He spent his childhood in Makkah and Medina, where he was grown up in Arabic atmosphere for the first 10 years of his life. Maulana Azad started learning the English language after his father's demise in 1909. On National Education Day, India celebrates of the first anniversary of Maulana Abul Kalam Azad. ಇಂದು ನಾನು ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರು 11 ನವೆಂಬರ್ 1888ರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಇವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಉರ್ದು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. आजाद ಅಂದ್ರೆ स्वातंत्र। यहाँ जो तलबा और तालिबान नन्हे नौजवानों ने 2 शख्सियतों पर जो है ज़्यादा ख्याल किया, वो बड़ी जो है मालूमात आफरीन जो है चीज़ें बात सामने आई, बात की जो है कुछ अलग रही। लेकिन बहना ये है कि यहाँ पर 2 अजीम शख्सियतों के ताल्लुक से जो बात हो रही है, ये 2 अजीम शख्सियतें अपनी जगह मुस्तहकम और मुनज़्ज़म तरीके से जो है खिदमत अंजाम दी हैं। अब ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और एक दूसरी शख्सियत शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद, इन दोनों के ताल्लुक से काफ़ी तजाद ये है कि दोनों का जो है मैदान अलग अलग है, लेकिन देखना यह है कि दोनों कौम मिलत के लिए किस तरह से काम किया है। कमेटी है जब से उसके इलेक्शन में बाज़ाब्ता उस वक्त से इन यहाँ की जो कारकर्दगियाँ हैं उस पर जो है मैं भी उससे दिलचस्पी रखता हूँ। इस कमेटी ने पिछली जो कमेटी थी उसको अक्सर बदल दिया कामकाज के तरीके को, और इस कमेटी के जो मेंबरान हैं अल्लाह के फजल करम से किसी भी मेंबर को एक पैसे की, शोहरत की या किसी और चीज़ की कोई तमन्ना नहीं है। अल्लाह ताला उनको बहुत नवाजा है। वो अपने ज़ाती
चाय पानी का जो भी खर्चा अपने जाती सरकार से करते हैं और इस इदारे की हिफाजत कर रहे हैं और इस इदारे को जो है तरक्की की जानिब ले जा रहे हैं। शहर गुलबर्गा के तमाम जिम्मेदार हजरात जो इस किस्म की सरगर्मियों से, इस किस्म के कामों से दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें ये नज़र आ रहा है कि अंजुमन अंसार सुफ़ा अब जो है और बहुत आगे बढ़ने वाला है और इसकी तरक्की दिन दुनिया और रात चौगनी होने वाली है। मैं नहीं समझता कि मैं जहाँ कहीं भी मेरा मुताला रहा है टीपू सुल्तान अली बिंदु पे। टीपू सुल्तान को पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि टीपू सुल्तान की हुक्मरानी में 12 में से 9 जो है गैर मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम मिनिस्टर थे टीपू सुल्तान की इसमें हुक्मरानी में। फिर लोग ये क्या मुझसे कहते हैं कि टीपू सुल्तान कम्युनल थे। टीपू सुल्तान जब श्रीरंगपट्टनम में मंदिर टूट गई तो वहां के जो पुजारी आए, स्वामी साहब वहां पर आए, मदद के लिए दरखास्त की तो टीपू सुल्तान ने सबसे पहले भेज दी उनको, सबसे पहले मंदिर तामीर करने के लिए मदद की। जब मराठा जो महाराष्ट्र से लूटे मंदिर को, श्रीरंगपट्टनम की शारदा टेम्पल को, मशहूर वाकया है, ये पढ़ने की जरूरत है। और गैर जरूरी इसके ऊपर सियासी ड्रामा खिला जा रहा है, ये पर्टिकुलर मजहब से जोड़ा जा रहा है। बेशक मतलब ये परेशान थे टीपू सुल्तान, जैसा कि अभी फरमाया है कि आपके वालिद मोहतरमा ने कभी उनको बगैर वजू किए हुए दूध नहीं पिलाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को हम इतना एड्रेस कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद से एड्रेस किया जाए। भारत रत्न उनको अवार्ड दिया गया है। या भारत रत्न के लिए ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न का नाम जा रहा है जो अंग्रेजों की जासूसी करते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे और अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, उनसे माफी मांगते थे। वैसे लोगों के जो भारत रत्न के लिए वहां पर सिफारिश की जा रही है, जो यहाँ पर हिंदुस्तान के लिए, मुल्क के लिए सबसे पहले अपनी जान की कुर्बानी देने वाला शहीद हजरत टीपू सुल्तान शहीद को मुल्क का, देशद्रोही का लखब देते हैं, करुणा विरोधी का लखब देते हैं। वो तलवार की नोक पे हिंदुओं को मुसलमान बनाए, ऐसे ऐसे इल्जाम तक लगाते हैं, तो बड़े शर्म की बात है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद एक वाहिद एक ऐसे बादशाह थे इस मुल्क में। एक बच्ची ने एक शेर भी कहा, जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, भारत में ऐसा बादशाह पैदा न हुआ, रुक हुई तन से जुदा, हाथ तलवार से जुदा न हुआ। हमारे मेहमान मुझे अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और एक मेहमान प्रोफेसर बारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम कमेटी की जानिब से, स्कूल की जानिब से और हॉस्टल की जानिब से, और सदर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम कमेटी के अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ और वसीम साहब जो टीवी चैनल्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम हेडमिस्टर्स, टीचर्स, वार्डन साहब और तमाम असातिज़ा हमारे स्कूल्स के, सबको मैं शुक्रिया